एसएससी ने सीजीएल 2023 का रिजल्ट तो रिवाइज नहीं किया, लेकिन उससे बड़ी जो गलती करी है वो है जो इसका मेंस का डेट है वो 2 डेट पे कराने का। कोलकाता रीजन का मेंस का आपका स्टेटस आया है एग्ज़ाम डेट को लेकर के, जिसमें 25 और 26 तारीख को मेंस का जो मेन पेपर होता है आपका मैथ्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और इंग्लिश, साथ में आपका कंप्यूटर वाला पेपर, टाइपिंग भी साथ में सेम डे कराया जाता है आपका। तो वो 25 और 26 को कंडक्ट करवा रही है। बाकी जीएसओ का और AA का जो पेपर है आपका वो 27 तारीख को कंडक्ट करवाया जाएगा। मेंस के मल्टीपल शिफ्ट में होने से एक बहुत बड़ी यार दिक्कतें, एक बहुत बड़ा तबका जो होगा वो कहीं ना कहीं फेस करने वाला है प्रॉब्लम। क्या कुछ दिक्कतें रहेंगी, क्या कुछ पीछे हुआ है, क्या कुछ गड़बड़ियाँ हुई है इस नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप अगर मुझे पहली बार सुन रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो रेगुलर देखते आ रहे हो मुझे सब्सक्राइब करके ही वीडियो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सीजीएल 2023 का जो मेंस है वो वाकई एक डेट पे होना चाहिए। रीज़न उसका ये भी है क्योंकि 2020 और 2021 में कैंडिडेट इससे काफ़ी ज़्यादा थे, 1 लाख से ज़्यादा थे कैंडिडेट, लेकिन डेट आपका एक ही था, एक ही डेट पर मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। तो 2023 के अंदर भी ये बिल्कुल पॉसिबल था। कैंडिडेट 70,000 ही थे। रिवाइज रिजल्ट भी आना चाहिए था बिकॉज बहुत सारे लोग जो तैयारी कर रहे थे लंबे टाइम से, और कहीं ना कहीं उनको एक मौका देना चाहिए था। इतना ज़्यादा कट ऑफ दे करके भी कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत बड़ा ये इनजस्टिस हुआ है। टीसीएस के मल्टीपल सेंटर से जहाँ पर बैंक के एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आप 70,000 लोगों का एक डेट पर एग्ज़ाम करवा पाए। बात करते हैं गड़बड़ियों पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं। अगर जो लोग फर्स्ट टाइम सुन पा रहे होंगे, जो समझ नहीं पा रहे होंगे क्योंकि दो डेट पे हो रहा है, क्या दिक्कतें आएंगी। जो दिक्कत आएगी वो आएगी नॉर्मलाइजेशन का। देखिए 2 डेट पर एग्ज़ाम होगा, ये हमेशा एसएससी में होता आया है कि जो सेकेंड डे का रहता है, देखो पेपर का जो लेवल रहता है एसएससी का पता है आपको कि बहुत ज़्यादा ये प्रयोग नहीं करते, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते, डेटा लगभग एक जैसे ही रहते हैं। ये अलग बात है कि यार अभी पेपर का रिव्यू करना या फिर उसका एनालिसिस डालना नहीं अलाउ करा गया है, बंद किया गया। लेकिन आपको पता है कि सोशल मीडिया इतना वास्ट है कि चीज़ें कैसे शेयर होती हैं हम सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सेकेंड डे पर होंगे यार ये लड़ाई रहती है कि आपका आसान था, मेरा कठिन था, या इनको फ़ायदा हुआ, उसको नुकसान हुआ, ये कभी लड़ाई ख़त्म नहीं होगी यार। इसी लड़ाई से बचने के लिए या इन्हीं सब चीज़ों के लिए पेपर को एक डेट पर कराने की बात की जाती है। देखो प्री का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसके नंबर नहीं जुड़ते। यहाँ पर क्या है आपका कि एक देखो पॉइंट नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है आपका। 1-2 नंबर पे आप नॉर्थ से साउथ पहुँच जाते हो, पोस्ट का बदल जाता है, 4600 से 2800, 2400 पर आप आ जाते हो। यहाँ पर अगर आपके 1-2 सवाल ऊपर नीचे होते हैं या फिर, तो यार पूरा कहानी बदल जाएगी, पूरा गेम बदल जाता है आपका। पेपर 390 नंबर का ही है आपका। और एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है ये हम सब लोग जानते हैं, जो भी एसएससी का एग्जाम देते आ रहा है, ये फॉर्मूला ना तो कोई अभी तक समझ पाया है, और हमेशा ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले को लेकर के हमेशा कैंडिडेट नाराज ही रहे हैं। तो इस चीज़ को ना आते हुए, मतलब ये चीज़ पैदा क्रिएट ही ना हो, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए एसएससी को, क्योंकि ये बात उठी है 2022 का जो रिजल्ट अभी पीछे गया आपका, उसमें यार आपने देखा कि यार अगर आप नहीं गुजरे हो तो बता दूं मैं आपको कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं मेंस का एग्जाम, और वहाँ पर मैक्सिमम एक ही शिफ्ट से ज़्यादातर सिलेक्शन हो गया यार। वो फिर कह रहा हूँ लड़ाई रहेगी कि नहीं उस शिफ्ट से नहीं हुआ, हम लोग कवर करते आ रहे, देखते आ रहे, और बहुत कुछ दिक्कतें आई थी उसमें, तो वो हम सब कुछ अभी देखेंगे आगे इस वीडियो में। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो नॉर्मलाइजेशन होने से आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि यार कोई लोग इधर से उधर पहुंच जाओगे, कई लोग का सिलेक्शन रुक जाएगा, कहीं ना कहीं ये इनजस्टिस होने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट रहता है, कई सारी फीमेल कैंडिडेट जो मतलब घर वाले बड़ी मुश्किल से समय देते हैं, ऐसे लोग जो नौकरी छोड़ करके आए हुए, बहुत तरह की बहुत चीज़ों से कैंडिडेट गुजर के यहाँ पहुँचता है। कई लोगों की कई सारी चीज़ें दांव पे लगी रहती है, राइट। और यार ये जो चीज़ होती है कि आप यहाँ से बाहर होते हो नॉर्मलाइजेशन, अभी भी 2022 का जो सदमा है, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब कैंडिडेट से बात होती है हमारी हिम्मत नहीं होती कैंडिडेट से बात कर पाने, क्योंकि उनके नंबर बहुत अच्छे थे। ये नॉर्मलाइजेशन ने क्या कुछ किया है अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। इवन दो वो कैंडिडेट जो एसएससी को रेगुलर देते आ रहे हैं, जो एसएससी से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, उनको भी ये चीज़ें समझ नहीं पाई है ना। तो यार इस चीज़ को नॉलेज में था ये बिल्कुल अच्छे से। हमें लगता है कि क्या वहाँ तक चीज़ें नहीं पता है, बिल्कुल पता है, एक एक चीज़ वो जानते हैं, लेकिन यार इस चीज़ को रोका जाना चाहिए, इसको कोशिश करनी चाहिए कि ये नॉर्मलाइजेशन वाला प्रॉब्लम ना हो। सभी का एक डेट पे जब एग्ज़ाम होगा, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल एक होगा, कोई बढ़ाने घटाने की बात ही नहीं आएगी, कैंडिडेट भी अपने हिसाब से खुश रहेगा। जब Tier 2 का एग्ज़ाम हो जाता है तो कोई ये राइट अप नहीं निकालते, कोई कट ऑफ नहीं निकालते, उसके बाद आपका सीधा आंसर की दे करके आपका पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लिया जाता है। यहाँ पर इतनी बड़ी गड़बड़ी आती है ना इस चीज़ में, बताऊँ मैं आपको, बिकॉज मान लीजिए 2 शिफ्ट में कैंडिडेट है, एक के 300 एक के 305 है, ये लड़ाई क्लियर ही नहीं होगी कि किसके कितने बढ़ने हैं।
सर्वे कंडक्ट करवाए जाते हैं, कोई अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ और बताता है किसी में, तो लेकिन एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिल पाता। तो जब आप पोस्ट भरने जाते हो, पोस्ट प्रेफरेंस भरने जाते हो, तो सारी कहानी देखो 22 में बहुत बड़ा कुछ खेल हुआ है। आधे से ज़्यादा पोस्टें, उससे कहीं ज़्यादा सीटें बेकार चली गई आपकी, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको लग रहा था कि 2800, 4200, 4600 मिल जाएगी, उनको PA से मिल गया, वो ऑलरेडी कहीं सिलेक्टेड थे। अगर उनको ऐसा पता रहता, राइटअप पहले से रहता, तो वो लोग उस पोस्ट को डालते ही नहीं। तो ऐसा होगा, बिल्कुल डेफिनेटली होगा कि आपको पता ही नहीं रहेगा कि यार आपके मार्क्स कितने बढ़ने हैं, कितने घटने हैं। तो आपको लगेगा कि 4600 की पोस्ट नहीं मिलनी है, आप 2800, 2400 पर फोकस करोगे, पता चला आपको 4600 मिल गया। वहीं पर आप अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, आपको लग रहा है कि यार 2800 तो मिल ही जाएगा, आपने उसके ऑर्डर पर ध्यान दिया, पता चला वो ना मिल करके 2400 ग्रेड पे मिल गया, तो यार ये बिल्कुल डेफिनेटली रहेगा। और आप ये जो नंबर ला रहे हो उसी की पोस्ट के लिए तो ले रहे हो ना, और कहीं अगर आपको मनपसंद किया पोस्ट में गड़बड़ी हो गई तो फिर सारे कुछ करा धरा रह जाएगा ऐसे कैसे। तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ी है। और रही बात राइटअप की, तो राइटअप में भी ये बिल्कुल वही करेंगे जो पीछे से ट्रेंड करते आ रहे हैं कि मेंस का एग्ज़ाम होते ही आंसर की दे करके पोस्ट प्रेफरेंस भरवा ली जाएगी। सीजन 2022 में लगा था कि पहले राइटअप आएगा उसके बाद भरवा जाएगा, कुछ नहीं हुआ, एकदम से नोटिस आ गया, 4 दिन का टाइम दिया गया। उस समय कैंडिडेट के पास कोई ज़्यादा डिटेल नहीं थी कि उनके मार्क्स क्या बढ़ने घटने, बहुत कुछ गड़बड़ी करी गई, बहुत सारे पोस्ट इधर से उधर उल्टा सीधा भर दिया गया। तो यार ये वो देखने को मिलेगा। इन सब चीज़ों से यार इतना कुछ यार बड़े मुश्किल से आदमी यहाँ तक पहुँचता है मेंस के एग्ज़ाम तक। सीधा सब यही था कि मेंस को एक डेट पे कराना चाहिए था, 25 या 26 की एक डेट में, और JSO और AA का पेपर तो चलो अलग डेट पे होता है। यार एक और जो रहेगा कि जैसे मान लीजिए किसी का 26 तारीख को पेपर है और उसका JSO का भी है या AA का पेपर है, बहुत सारे लोग क्लियर किए होंगे, तो यार उनका अगले ही दिन लग जाएगा। वहीं जो लोग 25 तारीख को अपीयर होंगे उनको एक दिन का गैप मिल जाएगा, क्योंकि उनको 27 तारीख को जाना रहेगा। पहले AA का पेपर होगा, शाम को JSO का पेपर होता है आपका। तो यार कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा एक अनड्यू रहता है, लेकिन ठीक है यार, मैं कहूँगा कि आपको लगेगा कि यार पढ़ाई मैटर करती है, ये सब चीज़ है, ये लड़ाई रहेगी, कहीं कोई इसका अंत नहीं है। लेकिन अगर आप 25 की शिफ्ट में रहेंगे तो आपको ये चीज़ ख़राब लगेगा, अगर आपका 26 का शिफ्ट रहेगा तो आपको लगेगा कि नहीं ये जेन्युइन दिक्कत है। तो यार ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए कहा गया कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए थी। किसी भी तरह से नॉर्मलाइजेशन कैंडिडेट के फेवर में नहीं रहा है, ये दिक्कतें पैदा करी हैं, इसलिए इसको रोकने के लिए मेंस को एक डेट पे कराना चाहिए। देखो अभी बहुत कम समय बचा हुआ है, बहुत आप करीब आ चुके हो, इन सब चीज़ों में ना पढ़ते हुए देखो यार ये रहता है, ये बिल्कुल टेंशन का माहौल रहता है, ये सब कुछ। यार देखो SSC का एग्ज़ाम जो है आपको लग रहा होगा ठीक है, पढ़ाई और हमारी ये मेहनत वगैरह, ये यार यहाँ पर आपको समझ में आता है, लक का भी चीज़ काम आता है, आपका किस्मत, ये सब चीज़ें रहेंगी आपकी। ये सब चीज़ें दिमाग से अभी हटा करके आप फोकस करिए मेंस के लिए, और ट्राई करिएगा कि यार जितना बेस्ट हो पाए वो स्कोर करिए आप।